लास्ट क्लास में क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे रह गए थे? शायद दो तीन रह गए थे, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे और आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नंबर वन, ये हमारे पास शायद नेमिंग ऑफ एमाइड रह गया था। देखिए, इसमें एमाइड में हम लोग सेम नेम ऐड करते हैं एट द प्लेस ऑफ ई। सेम नेम इज एट सेम नेम इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ई। ई के प्लेस पर हम लोग सेम नेम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे करके आ गया। अब आपको ऐसे नहीं देखना है कि NH2 अलग लगा हुआ है, CO अलग लगा हुआ है, यानी कीटोन अलग लगा हुआ है, एमीन अलग लगा हुआ है, ऐसे करके आपको नहीं देखना है। ये पूरा की पूरा एक ही ग्रुप है। दूसरा, जब आप लोग इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, मतलब आप लोग जानते हो प्रोपेन तो लाना ही लाना है। और ये जो ई देख रहे हो ना आप, ये वाला जो ई देख रहे हो, इसके प्लेस पे आपको एमाइड लगा देना है, ध्यान रखना। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ना, यही कर रहे थे कि इसके प्लेस पर एमाइड यूज करना है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपेनामाइड, ठीक है। अच्छा, ईथर करा था बस, अच्छा ठीक है, अभी आज हम लोग कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या है बेसिकली कि एमाइड करते हैं तो ये लगाते हैं। दूसरा, एमीन्स, अगर हम एमीन्स की बात करें, जैसे मैंने आपको लिख तो सारे ही दिए थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं किस तरीके से हम लोग करते हैं। एमीन्स मतलब NH2। इसमें भी ध्यान रखना आप लोग सेम नेम यूज करते हैं। इसमें भी हम लोग NH2 के केस में सेम नेम यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ई। ई के प्लेस पर सेम नेम यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब जहां पर भी NH2 आ गया, मान लीजिए वो एमीन आया हुआ है। अब एमीन के केस में जो नाम है वही लिखा जाएगा ई के प्लेस पर। तो एक चीज सारे बच्चे ध्यान दें कि कभी भी NH2 को काउंट नहीं करना है। आपको जो काउंटिंग करनी है ओनली कार्बन की ही काउंटिंग करनी है। तो जैसे 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन, दैट इज कॉल्ड द प्रोपेन। एंड ई के प्लेस पे हमने लगा दिया एमीन, दैट इज कॉल्ड द प्रोपेनामीन। जैसे नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें इसका, ठीक है। अब देखिए एक मिथाइल यहां पे जुड़ा हुआ है, वहां पे एमीन जुड़ा हुआ है, तो जहां पे एमीन है ये एज ए फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड से ही आपको लेना है, ठीक है। 1 2 3 4, तो हम लोग बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनामीन, 3 मिथाइल ब्यूटेनामीन। तो एमीन की हम लोग इस तरीके से करते हैं नेमिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर कर लिया था क्या हमने? हैलाइड ईथर का कर लिया था, ठीक है। ईथर हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ईस्टर्स का। कोई चीज समझ में नहीं आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से समझाने की, ठीक है। अब देखो जो ईस्टर्स है यहां पे, जैसे कि COR, ठीक है, RCOR डैश, ये R भी हो सकता है इस तरीके से। इसकी जो नेमिंग की जाती है वो की जाती है हमारे पास एल्काइल एल्केनोइड से। इसकी जो नेमिंग की जाती है, ध्यान रखना, वो की जाती है एल्काइल एल्केनोइड से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल
हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो देखिए ये पूरा आर ग्रुप है और ये पूरा COR है और ये पूरा आर है, यानी कि इसी फॉर्मेट में आ गया ईस्टर्स के में। और सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि ये जो आर आ रहा है, यानी COO के बाद जो आर आ रहा है, उसको आपको एल्काइल ग्रुप में ध्यान रखना है और इस पूरे की नेमिंग नंबरिंग करनी है 1 2, जहां पे ये C जुड़ा हुआ है उसकी नंबरिंग करनी है 1 2, तो ये पूरा एल्केन तक OIT लगा देना है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है CS3 CO OCS3। अब इसको हम मिथाइल बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मिथाइल, दिस इज नोन एज द मिथाइल। अब आप देखेंगे तो 1 2 ये इथेन तक आ गया, OIT लगा देंगे तो आंसर होगा इथेनोइट, मिथाइल इथेनोइट, मिथाइल इथेनोइट। इस बात का ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग। देखिए, है ना, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और कराता हूं मैं 2 एक क्वेश्चन इसी में, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा ईस्टर्स का आपको। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ही आ गया, मान लेते हैं एक बार के लिए ये ऐसे ही आ गया, तो क्या आपको पता है कि जो हमारी एल्काइल चेन है वो ये होगी और जो मेन चेन है वो ये वाली होगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आप लोग इथाइल, दिस इज नोन एज दी इथाइल, मतलब इसके फॉर्मेट में बोलना है आपको, इसके फॉर्मेट में लेना है, ठीक है। इथाइल एल्केनोइट है ना, इसके हिसाब से लगाना है, इसके हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए इथाइल यहां पे आ जाएगा इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट, ऐसे कर लोगे, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए, मान लो कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस तरीके से आ जाए और उधर वाली चेन ध्यान रखना छोटी भी हो सकती है, ये इधर एल्काइल ग्रुप बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप यहां पे ऑक्सीजन के बाद जो है ना उसको एल्काइल ही बोलेंगे। जो मेन चेन है, जो हमारी प्रिंसिपल चेन है, वो कार्बन वाली काउंटेबल होगी, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहां पर जो करेंगे हमारे पास क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया है, दिस इज द प्रोपाइल, ये प्रोपाइल हो गया है। और अब हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो जब 4 पे जाएंगे तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि ब्यूटेनोइट यूज करेंगे, ठीक है, मतलब एल्केन तक लाएंगे और इसको यूज करेंगे हम लोग ब्यूटेनोइट में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब मेन चेन माननी है, इसको एल्काइल ग्रुप मानना है, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, ईस्टर्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड की बात, ठीक है। देखिए इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, ध्यान रखना जब हम लोग एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड इज यूज्ड। जब भी कभी हम लोग एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं तभी हम लोग ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। जैसे ये कॉमन एसिड एनहाइड्राइड है, ध्यान रखना, ये एक जनरल एसिड एनहाइड्राइड है। अब आर के प्लेस पर जैसे मान लीजिए हम ग्रुप बदल देते हैं CS3, कोई भी एल्काइल यूज कर लेते हैं, हमने यहां पर यूज कर लिया।
अच्छा, आपको छोटी सी एक ट्रिक बता रहा हूं इसके नेम के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब हमने इसको यूज कर लिया, आप क्या करिए, इसका जो ऑक्सीजन है उसको यहां से निकाल दीजिए। जब आप निकालेंगे तो यहां पर भी ऑक्सीजन OH जोड़ दीजिए ऊपर, और ये OH जोड़ दीजिए इधर भी। ये ट्रिक है, ठीक है। कोई वैसा नहीं है कि हम लोगों को कोई रूल हो, रूल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ताकि आपको इजी हो जाएगा। हमने क्या किया, जो एनहाइड्राइड लिंकेज है उसको हमने बाहर निकाल दिया और OH ऊपर जोड़ दिया, एक OH नीचे जोड़ दिया। तो अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज ऊपर नीचे ऐसे लिखी हुई है, और दोनों तरफ की चीज क्या है, सेम। इसलिए इसका जो नेम करना है अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह करना है। जो आप लोग कहते थे ना ओइक, तो वो यूज करना है। और ये जो लिंकेज है ऑक्सीजन की, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो अब इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो इसका नाम आएगा इथेनोइक। दिस इज नोन एज द इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। एक चीज सारे बच्चे ध्यान दें कि आप इसमें डाई यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है हमने ऑक्सीजन ट्रिक से निकाला है, एक्चुअली में तो ऑक्सीजन तो है ही है ना उसमें, इसलिए तो इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। मतलब दो हमने बनाए, वो हमें दे नहीं रखे, हमें तो एक ही दे रखा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, मतलब आ जाए, तब क्या करें? आपको वही करना है, ऑक्सीजन को हटा देना है। ऑक्सीजन को हटाने के बाद ऊपर OH जोड़ देना है, तो आपको ये मिलेगा। नीचे OH जोड़ देना है तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो अल्फाबेटिकली करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस ये है इन दोनों में कि ये जो है ना वो दोनों सेम है। आप देखो यहां पे दोनों सेम है, सिमेट्रिकल टाइप का है, इसलिए हमने उसको एक बार में लिख दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड लगा के। बट इसको नहीं लिख सकते हम लोग। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अलग अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो इसको हम लोग करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। तो इसको लिखते हैं हम लोग इथेनोइक, दिस इज नोन एज द इथेनोइक, दिस इज नोन एज द प्रोपेनोइक। क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं ये 3 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया। दिस इज द इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दिस इज द इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं इसको? अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, आप उसका नाम बताइएगा क्या होगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? एक बार बताएं इसका नाम क्या होगा, बताइए इसका नाम क्या होगा। और एक बच्चा मुझे टाइप कर दे इसमें कि और कौन सी चीज हमारी रह गई है। मैंने एक टेबल बनाई थी ना आपको, उसमें आप लोग एक टेबल को थोड़ा सा टाइप कर दीजिए कि कौन सी चीज हमारी रह गई है, ठीक है? ताकि हम लोग इसको करने के बाद मैं आपको 2 एंड मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कराऊंगा अभी की अभी। मतलब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो उसको कैसे डील करना है वो भी हम आज ही खत्म करेंगे। मतलब IUPAC आज हमारा फिक्स है कि खत्म करना है। कल से हम लोग आइसोमेरिज्म मतलब कोशिश करेंगे, अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते, थोड़ा ऐसा ही है, फिर बताएंगे, ठीक है ना? अच्छा, सोनाली का, अच्छा मन्नू का, सोनाली का थोड़ा गड़बड़ है, मन्नू का सही है, सल्फोनिक एसिड रह गया बस। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, और बच्चे टाइप करें, और बच्चे टाइप करें ताकि मुझे पता लगे। आंचल का सही है,
ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये चीज ध्यान रखें, मेरा मेन पर्पस क्या रहता है, एक ही चीज रहती है कि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो कभी भी किसी बच्चे को लगे तो आप बताओ, लेकिन एक बार में ये चीजें नहीं आती हैं, कई बार जब बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको पेशेंस रख करके वर्कआउट करने की जरूरत है इस पे कि हम और कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों का भी सही है। तो देखिए इसमें जैसे ही यहां से हमने हटाया तो हमारे पास ऊपर जो चेन हो गई है वो 4 कार्बन की हो गई है, 4 कार्बन की हो गई है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि OH जोड़ना है ऊपर की तरफ और OH जोड़ना है आपको नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हो गया हमारे पास लाइक दिस। अब जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि अल्फाबेटिकली थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो अगर इसको देखेंगे आप लोग तो ब्यूटेनोइक है, और यहां पे तो सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। तो ये ब्यूटेनोइक है, ये इथेनोइक है। तो इथेनोइक जो है बाद में आएगा, ये छोटा है बड़ा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ता है इसके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 4 कार्बन पर ब्यूटेनोइक हो गया है, ब्यूटेनोइक, और इसको हम बोलते हैं इथेनोइक। तो ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड होगा, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, लास्ट हमारा बच्चा है सल्फोनिक एसिड, तो उसे भी कर लेते हैं। देखो इसका सेम नेम लिखा जाएगा सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड, सेम नेम, ठीक है। अब देखिए सेम नेम की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में आ गया कुछ इस तरीके से, तो हमें लिखना है इथेन सल्फोनिक एसिड। यहां पे जाएंगे 1 2, तो इसका नाम आएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। अब आपने एक चीज यहां पे देखी होगी कि जो ई है वो रिटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका नाम आ रहा है सल्फोनिक एसिड का वो कॉन्सोनेंट है। अगर यहां पे बॉबल्स होता तो ध्यान रखना ये ई जो है वो हट जाता, लेकिन क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट आया हुआ है इसलिए ये नाम रहेगा। तो हमने अभी जो फिनिश किए हैं वो किए हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 फंक्शनल ग्रुप। अब हम जो करने वाले हैं, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोग करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं, इसको करते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखिए इसका फर्स्ट का देखें तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि जो अल्फाबेटिकली हो रहा है हम वहां से लेंगे, बट अगर 2 मिथाइल आ जाएं तो 2 मिथाइल को प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। तो इसका नाम होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। कौन बच्चा बताएगा सेकंड वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सेकंड वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो ध्यान रखना सेकंड वाले का आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हेक्साइल है। 3 मैं इधर लिख देता हूं इसका नाम
3 साइक्लो हेक्साइल, बाई एल यूज करना है, 3 साइक्लो हेक्साइल हेक्सेन, या फिर आप ज्यादा कार्बन है तो उसके हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं पर मान लो कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ये बैज है, बैज मीन्स होता है सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन को हम लोग बैज बोलते हैं, बैज बोलते हैं, और इसको डैश बोलते हैं। ये एक तरीका रिप्रेजेंटेशन है जो हम आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा सीखेंगे। मतलब ऐसे समझिए, ये आपकी तरफ आता हुआ एटम है, ये पीछे की तरफ जाता हुआ एटम है, तो ये बैज है, ये डैश है, तो ये जो है ना आपस में अपोजिट हैं, एक आ रहा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस। तो इसका नाम होगा आईयूपीएसी ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रांसपोजिशन बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग देखेंगे कि यहां पर दोनों की दोनों जो बी आर हैं वो सामने की तरफ आते हुए हैं, यानी कि वो सिस फॉर्म में, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे सिस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो पेंटेन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां इथाइल है, यहां ब्रोमो है, तो हम ब्रोमो से नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना, 1 ब्रोमो 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या है, बाईसाइक्लो, मतलब 2 रिंग होंगी, ध्यान रखना इसमें, तो हमें क्या यूज करना है, वर्ड रूट एज ए बाईसाइक्लो यूज करना है। जैसे हम साइक्लो यूज कर रहे थे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, आप लोग जानते हैं, उसी की तरह यहां पे 2 रिंग होंगी, और रिंग में क्या करना है, ये बाईसाइक्लो वर्ड यूज करना है वर्ड रूट से पहले। अच्छा, ये जब नंबरिंग चलेगी तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, लार्जर जो बड़ी रिंग होती है वो स्मॉलर चलता है, लार्जर टू स्मॉलर। अब बाईसाइक्लो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं सारा, तो एक बार थोड़ा सा करना भी जरूरी है। अब जैसे यहां से देखो हमने ब्रिज ले लिया, अब इस ब्रिज से हमें इन कार्बन को हटाना है, तो देखो कितना तोड़ रहे हैं हम, मतलब इन सब कार्बन को सेपरेट करना है। तो यहां पे देखो 1 2 1 2 एंड 1 आप यहां भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये देखो, ये आ गया हमारे पास, ये 2 यानी 2 कार्बन हटेंगे तो 2, यहां भी 2 कार्बन हटेंगे तो 2। हमने ये ब्रिज पकड़ रखा है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, इसका सारे को जोड़ने वाला है, ये एक, तो हम बोलेंगे 2 2 1, क्या, बाईसाइक्लो 2 2 1। अगर हम नेमिंग करें तो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास कौन सा आ गया, हेप्टेन। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मान लो ब्रिज है, ये हमने ब्रिज पकड़ लिए हैं। अब ब्रिज से, इस ब्रिज से कितने कार्बन को हटाना है वो देखना है। तो देखो यहां से 1 2 3 ये हट रहे हैं, 1 2 ये हट रहे हैं, एक ये हट रहा है, तो हमारे पास लार्जर नंबर से स्मॉलर में जाना है हमें। तो हम करेंगे 3, ये वाला 3, 1 2 3, ये वाला 2 और ये वाला 1, लेकिन बाईसाइक्लो वर्ड नेम के आगे यूज करेंगे। बाईसाइक्लो 3 2 1, और कितना है ये, मान लो हम लोग इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास आ गया ऑक्टेन। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, ये ब्रिज हैं, ये इस पूरे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाले ब्रिज हैं। अब इसमें हमें सेपरेट करने हैं।
आप लोग देखेंगे तो 2 कार्बन ये सेपरेट हो सकते हैं, 2 ये हो सकते हैं और ये 2 हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए 221 222 सॉरी, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो 222। अब अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन आंसर आएगा। तो ये बीच में कुछ आईयूपीएसी हैं जिनको हम बाईसाइक्लो बोलते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको ब्रिज ढूंढना है, ब्रिज कहां पे है उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है, मतलब कार्बन को अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा कहे कि सर इसका मैं कैसे करूं, अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा लगेगा, तो उसमें कुछ नया नहीं है, वो समझ में आएगा बाद में, है ना, जब आप 1-2 बार करोगे इसको तब समझ में आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो आप देखिए ये ब्रिज है इस रिंग को जोड़ने वाले, ये वाला क्वेश्चन इसी की तरह क्या वो ऊपर वाले की तरह है बेसिकली, ये वाला 7 वाला रहा था, ये बनाऊं या ये बनाऊं, बात एक ही है। अब क्या किया आपने, पूरी रिंग का ऐसा कर लिया 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो अब आप देखेंगे इस ब्रिज से ये कार्बन हट गए, ये कार्बन हट गए एंड ये कार्बन हट गया। तो हम लोग वही है जो नाम है इसका बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, ठीक है। तो कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पहले की तरह बस आपको ब्रिज ढूंढना है, ब्रिज के अकॉर्डिंग काम करना है। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन हो गए और समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो 1-2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और बीच बीच में करते रहते हैं तो वहां पर भी समझ में आपको आ जाएंगे। अब हम लोग जो करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए आपके एग्जाम में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उनको हम कैसे डील करें। तो उसमें क्या होता है बेसिकली 2 सीरीज होती हैं जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि किसका सफिक्स में यूज होगा, और अगर मान लीजिए उस टेबल में जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टेबल है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की टेबल है, ये एनसीईआरटी से लिया, ध्यान रखना मैंने एनसीईआरटी बुक में ये टेबल ऐसे बनी हुई है। अब कई बार जो -I इफेक्ट है उसका सल्फोनिक एसिड का ज्यादा लेते हैं, बट अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये एनसीईआरटी के बेसिस पर टेबल ली गई है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी 5 मिनट बाद समझ में आएगा आपको मैं क्या बोल रहा था। अभी तो आपको क्या करना है, ये कॉपी में नोट करना है दोनों टेबल। ये प्रीफिक्स की टेबल है, ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स की टेबल है और ये एज ए सफिक्स की टेबल है। अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस आप एक बार नोट कर लीजिए। यानी कि ये कुछ ग्रेटर देन लगे हुए हैं साइन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊं आपको, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब आप देखिए कि यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं। अभी तक हम कर रहे थे एक फंक्शनल ग्रुप, अब हमारे पास है 2 फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी। अब हम कैसे डिसाइड करें, तो देखिए इसको टर्मिनल वाले को करना है 1। अच्छा एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं, CHO एंड OH में इस टेबल में कौन पहले पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि CHO ये रहा, ये पहले पढ़ रहा है, मतलब जो ये CHO है ये OH से पहले आ रहा है, OH बाद में आ रहा है। तो जो बाद में आ रहा है एटम उसको आपका इसका नाम लिखना है, इसके हिसाब से लिखना है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले की तरह लिखना है, जैसे हम लोग कल या परसों कर रहे थे, जो भी लास्ट क्लास में आईयूपीएसी की मैंने क्लास ली थी उसके हिसाब से। जैसे मान लो आपने देखा था कि जो CHO ग्रुप है उसको अल बोलते हैं, तो यहां पे इसको एज ए सफिक्स अल ही बोलेंगे। बट जो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है
इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब अभी तक जब आप ओ एल कब बोल रहे थे, ऑल कब बोल रहे थे, जब एक ही ओ एच आ रहा था। अब यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इस तरीके से होगा। और समझाता हूं, अभी आपको 5-10 मिनट में बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कीटोन आ गया। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ी सी ट्रिक भी बता दूंगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को कि अच्छा मैं भूल गया तो क्या करूंगा। आपके क्वेश्चन सही चले जाएंगे। वो लास्ट में ट्रिक भी देने वाले हैं, जब सब कुछ नहीं बचे तो फिर उसको आपको ध्यान रखना है, वो काम कर जाएगी ट्रिक, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको देखना है, अब जैसे कोई बच्चा कहे सर मुझे तो टेबल बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मैं तो ध्यान भूल जाता हूं या ध्यान भूल जाती हूं। तो देखिए 99% केसेस में बता रहा हूं, 99% केसेस में जो टर्मिनल आएगा, जो टर्मिनल आता है वही सफिक्स यूज होता है 99% केसेस में। 1% केस ऐसा भी होता है कि जो टर्मिनल है वो सफिक्स यूज नहीं होता है। वो कौन से होंगे अभी आपको बताएंगे, लेकिन इस केस में देखिए कि एल्डिहाइड जो है ना, सफिक्स के टेबल में पहले आ रहा होगा। नहीं है तो चेक कर लेते हैं। देखो ये एल्डिहाइड है, कीटोन से पहले आ रहा होगा, तो जो ये एल्डिहाइड है वो एज ए सफिक्स यूज होगा। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। जो कीटोन है, जो इस टेबल में देखना है आपको, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टेबल। जो इस टेबल में पहले आ रहा है उसको एज ए सफिक्स यूज करेंगे, जो हम पहले यूज कर रहे थे कुछ देर पहले। जो इस टेबल में बाद में आ रहा है उसको हम प्रीफिक्स बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीओ को हम क्या लिखते हैं, ऑक्सो। ये सीओ है, इसको हम लिखते हैं ऑक्सो। तो कितना ऑक्सो आया हुआ है बताओ, 3 ऑक्सो। और यहां लिखेंगे पेंटेनल। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया, अरे वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल एकदम से सही है। मतलब यह है कि मेरे बताने से पहले ही आपने बता दिया, ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग थोड़ा सा जानते हो इसके बारे में। मुझे पता था कि आप लोग ये चीजें जानते हो। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा अभी और करेंगे प्रैक्टिस, देन आफ्टर हम लोग न्यू तो नेक्स्ट में ही करेंगे। अब मान लो हाँ, अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अब चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसमें किस तरीके से करेंगे। अब दोनों ही टर्मिनल पे आ गए, अब कैसे डिसाइड करें। तो मैं कह रहा था ना आपको कि कुछ 1% कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, और अभी दिखा देता हूं आपको कि जो एसाइल हैलाइड है, जो ओइल हैलाइड है, वो बाद में यूज होगा एज कंपेयर टू साइनाइड। तो हमारे पास जो ओइल हैलाइड है वो सफिक्स में यूज होगा, और ये जो साइनो है, साइनाइड है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो साइनो होता है। तो इसका नाम होगा, अच्छा अभी आप लोगों ने टाइप नहीं किया था, कोई बात नहीं है, इसका नाम होगा साइनाइड। देखो यहीं कहीं होगा, ये रहा साइनो। तो 1 2 3 4 ध्यान रखेंगे आप लोग, कार्बन की ही काउंटिंग चलती है, कोई बच्चा साइनाइड को मत छोड़ देना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो काउंटिंग हो गया वो हो गया 1 साइनो, 1 साइनो, है ना। और क्या बोलेंगे बताओ, ये 4 पे जाएंगे तो ब्यूटेन आ गया, 1 साइनो ब्यूटेनॉइल, ऑयल लगाते थे ना, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 1 साइनो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे।
बताओ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सही कह रही हो उमा, यही आंसर होगा, 1 साइनो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं आपको। अच्छा, मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ ऐसे आ गया, तो ये उन सभी 1% केसेस में आएगा ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लेना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब ज्यादातर केसेस में आप कर लोगे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप देखिए COH ग्रुप जो है वो पहले आ रहा है, और आप देखेंगे जो एमाइड है वो बाद में आ रहा है। एमाइड का जो प्रीफिक्स है वो कार्बोमोइल होता है, कार्बेमोइल, और इसको हमें पहले लेना है, तो इसका सफिक्स बनाना है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना? तो हम लोग करेंगे 4 कार्बेमोइल, इसका 4 कार्बेमोइल, और ब्यूटेनोइक एसिड आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बेमोइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? इस तरीके से करना है, इस कार्बन को नहीं छोड़ना है, कार्बन की काउंटिंग करनी है, ध्यान रखना। एक चीज और बस, उसके बाद हम लोग आज इतना ही करेंगे, मतलब सिलेबस IUPAC वाला खत्म हो गया है। अब देखिए जैसे मान लो मैंने लास्ट क्लास में कराया हो, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, साइनाइड का जब नेमिंग करते हैं, एक ही साइनाइड आया हुआ है तो एज ए सफिक्स इसका नाइट्राइल लिखते हैं, ध्यान रखना, नाइट्राइल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CN आ गया कहीं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसे 1 2 3 एंड 4। एक चीज और सारे बच्चे जानते हैं कि अगर यहां नाइट्राइल आ गया तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो इसका ई है वो लगा रहेगा। मतलब यहां पे लिखेंगे हम ब्यूटेन, पूरा की पूरा लिखेंगे, इस ई को नहीं हटाएंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। ये अंडरस्टूड है कि 1 पे ही लगेगा, अगर 1 लिखा हुआ है तो आप वो भी टिक लगा सकते हो। तो मतलब जो साइनाइड का CN है वो ध्यान रखना काउंटेबल होता है, उसको नाइट्राइल यूज करते हैं। बट जो आइसोसाइनाइड है इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड, इसका सेम नेम यूज होता है, ध्यान रखना, इसका जो यूज होता है वो सेम नेम यूज होता है, बट यहां पे कार्बन काउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे कि यहां पे ना ये कार्बन नाइट्रोजन की वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई है, कार्बन से कार्बन का जो जुड़ना है वो थोड़ा खत्म हो चुका है इसकी वजह से, तो ये जो कार्बन है वो काउंटेबल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ईथेन। अच्छा एक चीज आपने देखी, यहां नाइट्राइल है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने ई को रिटेन रखा है, बट यहां पे बॉविल है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ईथेन आइसोसाइनाइड, मतलब हटा देंगे, ठीक है? ये थी हमारे पास IUPAC। फिर भी अभी कभी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कल से, मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, अभी कल तो मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है, उसके बाद जब भी क्लास होगी डेफिनेटली हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे, और 2 टॉपिक GOC में रह गए, आइसोमेरिज्म और दूसरा टॉपिक रिएजेंट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहो बार बार, आपको सारी चीजें एक बार में थोड़ा कम समझ में आएंगी, लेकिन डेफिनेटली जब आप 2-3 बार इसको पेज को पलटोगे तो आपको समझ में आती रहेंगी। ये याद करने का नहीं है, थोड़ा समझने की, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री है, ठीक है? नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।